इसी से पर्यावरण को बहुत नुकसान है। देश की तो बाद में पहले अपनी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान है। तो इस सुविधा के साथ अब ये सिर्फ और सिर्फ घरों में ही नहीं, ये कार में भी होगा। तो मुझे लगता है अब कार्स भी उसी तरह से सिस्टम ऑटोमेटिक आएगा। अभी इन्वर्टर एसी आए हैं जो ऑटोमेटिकली आपका जो टेम्परेचर है उसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी हम रिमोट से आगे पीछे करते रहते हैं। मैंने तो कई बार देखा है, अपने घर में ही देखा है। जब तक आप 200 रुपये जुर्माना थूकने पे ना लगाइए तब तक लोग मानने वाले हैं नहीं, थूकेंगे ही। तो मेट्रो एक बहुत बड़ा उदाहरण है सिविक सेंस का। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन होता है वो भी कम होगा, क्योंकि लगभग एक अनुमान के हिसाब से अगर जो नियम सेट किए गए हैं तो हम लोग लगभग 8 मिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोक सकते हैं इस चीज़ से। तो ऐसे आने वाले टाइम पे जल्दी ऐसा लागू हो जाएगा सिस्टम कि देश में भी जो भी लोग 20 से नीचे अपना टेम्परेचर एसी का सेट करेंगे तो हो सकता है उन्हें जुर्माना भरना पड़े या उन पे कोई कार्रवाई हो, क्योंकि बाहर भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है इन सबसे। क्योंकि कोविड टाइम में हम लोगों ने देखा था जब लोगों के एसी नहीं चल रहे थे तो बाहर भी इतनी गर्मी नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आप घर में हैं, एसी चल रहा है तो एक बार चेक कर लीजिए टेम्परेचर कितना है, क्योंकि मैं अभी न्यूज़ रूम में हूँ और यहाँ पर एसी चल रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ कि टेम्परेचर कितना है और उसके बाद इसको कितने पे रखने का नया नियम आ गया है और क्यों आया है और उस पर विवाद क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लवली मेरे साथ है, मैं कहूँगा कि ऊपर दिखाएं एसी का टेम्परेचर। मेरे पास रिमोट है और इस रिमोट से जैसे ही मैं टेम्परेचर कम करूँगा 20, 19, बस खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि नया नियम सरकार का ये कहता है कि अब टेम्परेचर एसी का 20 से 28 के बीच में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जैसे ही ये टेम्परेचर 20 के नीचे जाता है बिजली की खपत बहुत बढ़ जाती है, कार्बन उत्सर्जन की सीमाएं बढ़ने लगती हैं जिनको कंट्रोल में लाना है और हर देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने में लगा हुआ है। और प्रदूषण जिससे जुड़ा हुआ है प्रदूषण, तो बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं इस समय देश में कि एसी के टेम्परेचर को कम करके प्रदूषण कैसे रोक लोगे, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है। तो हम न्यूज़ रूम में आज चर्चा करेंगे इसी बात पर कि एसी का टेम्परेचर फिक्स करने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं और ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे साथ आरुषि हैं, बहुत काम कर रही हैं, सारी चीज़ें सारे वीडियोज़ इनके ज़रिए आप तक पहुँचते हैं। आरुषि, नया नियम आया है कि एसी का टेम्परेचर जो है वो 20 से 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए देश में। हाँ सर। तुम कितने पे रखती हो? सर अच्छा तो 16 पे ही लगता है, लेकिन अगर सबकी भलाई के लिए देखें तो सही बात है कि मैं 20 ठीक ही है सर। का मतलब कूलिंग भी रहती है, क्योंकि बाहर भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है इन सबसे। क्योंकि कोविड टाइम में हम लोगों ने देखा था जब लोगों के एसी नहीं चल रहे थे तो बाहर भी इतनी गर्मी नहीं थी। नहीं, अभी जैसे 42 टेम्परेचर है बाहर का, अराउंड दिल्ली में हम लोग हैं, 42 डिग्री टेम्परेचर है। तो बाहर अंदर, जैसे बाहर से अंदर आते हो कितना टेम्परेचर चाहते हो एसी का? चाहते तो 16 है सर, लेकिन ठीक वही है जो सरकार ने किया है। मतलब सरकार ने ठीक किया है। हाँ सर। देखिए, आरुषि मान रही है कि टेम्परेचर 16 होना चाहिए, ठंड अच्छी लगती है, लेकिन ऊर्जा और बिजली का भी ध्यान रखना है। शालिनी है हमारे साथ, ये आपको बहुत सारे वीडियोस मोदी जी से जुड़े, सरकार से जुड़े बना के भेजती रहती हैं। एसी का नया नियम आया है, अलग अलग देश में अलग अलग नियम पहले से लागू हैं। क्या देश को ज़रूरत थी? बिल्कुल थी। और जैसा भी आपने बोला कि मोदी जी के लिए ऑलरेडी मैं इनके रिलेटेड कंटेंट्स बनाती हूँ और ये मोदी सरकार का ही यानी केंद्र सरकार का ही फैसला है कि वो ऐसा नियम लागू करेगी जिससे कि पर्यावरण को बैलेंस मिलेगा, बिजली की खपत होगी। और ऐसे जैसे कि आपने बोला कई देश हैं कि उन्होंने ये लागू किया है कि 20 से नीचे आपके टेम्परेचर जो कम आप नहीं कर सकते और 28 से ऊपर आप नहीं कर सकते। ये जैसे कि इटली है, वहाँ 23 से नीचे आप नहीं कर सकते। जापान हो गया, वहाँ पे आप 26 से नीचे अपना टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते। तो ऐसे आने वाले टाइम पे जल्दी ऐसा लागू हो जाएगा सिस्टम कि देश में भी जो भी लोग 20 से नीचे अपना टेम्परेचर एसी का सेट करेंगे तो हो सकता है उन्हें जुर्माना भरना पड़े या उन पर कोई कार्रवाई हो। लेकिन केंद्र सरकार ने ये फैसला अहम चीज़ों को देखते हुए लिया है, क्योंकि जिस तरीके से एसी जितने कम पे चलता है बिजली उतनी ज़्यादा उसकी
खपत होती है, बिजली होती है। इसके अलावा बाहर गर्मी और ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि एसी से जो अंदर का मॉइस्चर बाहर निकलता है वो गर्म हवा के जरिए निकलता है, तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके वजह से उसका टेम्परेचर एक लिमिटेड पे सेट होना चाहिए। और मैं भी ऐसा मानती हूँ कि 16-17 पे एसी चलाने से आपकी हेल्थ पे भी इशू बढ़ते हैं। अगर आप उसे मीडियम बैलेंस पे चलाएंगे तो आपके शरीर का भी एक टेम्परेचर होता है जो उसको बैलेंस करके रखता है। तो मुझे लगता है कि मनोहर लाल खट्टर ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को रखा है वो सही रखा है और आगे ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा एक वो है। बहुत बढ़िया। पहले सरकार अपने ऊपर लागू करेगी। अच्छी बात क्या है कि नियम बनाया है और मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि पहले सरकारी भवनों में ये नियम लागू करेंगे, उसके बाद घरेलू आवास जिनके हैं वहाँ पे पहले जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। यानी डरिए मत, अभी समय है, कुछ दिन 16 पे हवा खा सकते हैं आप एसी की, लेकिन आप पर्यावरण को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा रहे हैं। शालू है, शालू बहुत अच्छा डिज़ाइनर भी हैं और कंटेंट भी हैं, रिपोर्टर भी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा करती हैं ये। तो सरकार ने ये बहुत अच्छा किया। अभी आप देख रही होंगी प्रदूषण पे चर्चा शुरू हो गई है। क्या है ये फैसला, सही है या गलत? देखिए, ये फैसला पूरी तरीके से कैसे सही है, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि अगर हम जो है 1 डिग्री टेम्परेचर अपना बढ़ाते हैं तो उससे 6% जो है बिजली की बचत होती है। तो इस हिसाब से हम लोग पूरे आप समझिए मतलब अगर हम लोग 17-18 रखते हैं, ठीक है, 19 है मान लीजिए, और हम उसको 20 पे कर दिए तो 1 टेम्परेचर बढ़ाए तो हम लोग उसको बिजली को 6% तक बचा सकते हैं। अच्छा, हाँ, बस 1 डिग्री करने पे। तो आप सोचिए कि 6% बचा सकते हैं। 16 पे चला रहा है और 20 का नियम लागू है तो 24% बिजली वो बचा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हम लोग इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन होता है वो भी कम होगा, क्योंकि लगभग एक अनुमान के हिसाब से अगर जो नियम सेट किए गए हैं तो हम लोग लगभग 8 मिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोक सकते हैं इस चीज़ से। तो ये चीज़ पर्यावरण के लिए भी सुविधाजनक है। अभी आप देख सकते हैं बाहर जो है 42 डिग्री टेम्परेचर है, 45 डिग्री टेम्परेचर है। कुछ ना कुछ वजह जो है सामने आ रही है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज ऐसे वायरल होते हैं कि एक बिल्डिंग है उसमें खिड़की से ज्यादा जो है आपको एसी दिख रहे हैं। तो वो क्या है, वो असर करता है गर्मी भी, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है और वो जो गर्म हवा फेंकता है एसी, वो भी सब मिलके इतना गर्माहट पैदा करती है। क्योंकि फिर आप वही गांव में चले जाइए तो जहाँ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पे कम गर्मी लगती है। तो अगर हम जो है टेम्परेचर खुद ब खुद कम करेंगे, हो सकता है हमें परेशानी हो 1-2 महीने, लेकिन धीरे धीरे वो टेम्परेचर एक दूसरे में जो है मतलब हम लोग उस चीज़ के यूज टू हो जाएंगे। और डॉक्टर्स भी बहुत बोलते हैं कि कुछ भी थोड़ा मोड़ा चीज़ होता है कि आप एसी में मत रहिए, 24 घंटे एसी में नहीं, सबको आदत हो चुकी है एसी की। तो नेचुरल हवा भी लेनी चाहिए और एसी का टेम्परेचर एक तरह से सेट होना सही बात है। आप देख सकते हैं जैसे कि शालिनी ने कहा कि जापान के लोग कितने हेल्दी होते हैं। अब कहीं ना कहीं ये वजह तो है ही, क्योंकि पोल्यूशन इससे कम फैलता है। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, बता दूं जापान में 91% घरों में एसी है। हाँ, ये बात, लेकिन वो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। और सिर्फ जापान की नहीं बात, अमेरिका से लेके इटली तक भी मैं देख रही थी एक रिपोर्ट में कि हर जगह नियम है। तो इंडिया में क्यों नहीं नियम होगा? और ये भलाई के लिए ही है और इससे आपका हेल्थ भी जो है प्रभावित रहता है। और दूसरी बात, जो अभी मैं एक और वीडियो देख रही थी जो जम्मू कश्मीर में जो है समझिए वो वादी घूमने के लिए है और कितना मतलब इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, लोग जाते हैं शांति के लिए, लेकिन वहाँ भी प्रदूषण को रोकने के लिए जो है ये चलाया जा रहा है, पानी की बौछारें की जा रही है। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी उसमें कि पॉल्यूशन कम हो सके। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत में ही जो है ये कंडीशन हो गया है। और लोग बोलते भी ग्लोबल वार्मिंग वो दूर नहीं है, दूर नहीं। तो इन सब से बचने के लिए सरकार का ये नियम सही है और सरकार ऐसे ही फैसला नहीं ले रही है। सरकार ने MyGovernment.in पर एक पोर्टल डाला है, एक जो है कि लोग अपना जो है राय उस पर रख सकते हैं, उस हिसाब सर्वे के लिए, उस हिसाब से फिर सरकार फैसला लेगी। ये पोर्टल जो है 25 मार्च 2025 तक खुला रहेगा। तो हमारे पास अभी काफी समय है। तो हाँ 25 मार्च 2026 बिल्कुल, हाँ सॉरी तो 2026 तक है। तो लोग उस पर अपनी राय रख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। कह रहे हम तो गर्मी में ही खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से घर में रहिए, अभी सरकार ने आपको समय दिया है, लेकिन ये समय आपके लिए आप पर ही भारी पड़ेगा, क्योंकि बाहर की गर्मी आप ही बढ़ा रहे हैं एसी से। वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, अगर आप सुनेंगे तो थोड़ी हैरानी होगी आपको। स्पेन, इटली, ग्रीस में सार्वजनिक स्थानों जैसे शॉपिंग मॉल, थिएटर और एयरपोर्ट के एसी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। वहाँ ये नियम पहले से लागू हैं। और सर्दियों में हीटर 19 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। और जर्मनी में केवल 10% घरों में एसी है।
अगर पुराने घरों में आपको एसी लगाना है तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। स्पेन में दुकानें और दुकानों के दरवाजे बंद रखने और रात 10 बजे के बाद लाइट बंद करने का नियम है। यूके ब्रिटेन में 12 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले एसी सिस्टम को हर 5 साल में रीचेक किया जाता है। जापान में बताया, जैसे मैंने 91% लोगों के पास एसी है, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। और अब अगर देखेंगे तो 26 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है उसको एवरेज तापमान पूरी दुनिया में माना जाता है कि वो एसी के लिए ठीक है। चीन में 569 मिलियन यूनिट एसी हैं। और इसके बाद आप देखेंगे तो दक्षिण कोरिया 86% घरों में वहाँ पर एसी है और 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते आप। सऊदी अरब गर्म है, वहाँ भी केवल 63% घरों में ही एसी है। मतलब गर्मी सबको लगती है, लेकिन हर देश में अलग अलग नियम हैं। और इस नियम का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, बिजली की खपत कम होगी। जो अचानक से बिजली बढ़ती है, वो बिजली खपत गर्मियों में बढ़ जाती है। अगर उसको आप कंट्रोल में रखेंगे तो वो कंट्रोल में रहेगी, सरकार पे भी संकट नहीं आएगा, बिजली का संकट भी नहीं होगा और आपके घर में, शहरों में और गांवों तक लाइट की व्यवस्था 24 घंटे तक हो सकती है। अरविंद हैं, अरविंद कुछ कहना चाह रहे हैं। एक पॉइंट ये है कि सरकार जो नए डिवाइस हैं एसी वाले, वो जो आएंगे वो उसके लिए भी तैयार कर चुकी है कि 20 डिग्री तक ही उसमें ये फैसिलिटी हो कि आप 20 से स्टार्ट हो और मैक्सिमम 26 तक। इससे ज़्यादा का वो देने का मतलब, क्योंकि घर में मॉनिटरिंग कैसे पॉसिबल है, घर में तो संभव ही नहीं है। इतनी आदर्शवादी व्यवस्था और नागरिकता रखने वाले लोग हैं नहीं कि मतलब जैसे अरविंद ने बड़ा अच्छा बताया आदर्शवादी। तो मेरे पास एक आंकड़ा है, दिल्ली में ई रिक्शा चला रहे लोग 120 करोड़ की बिजली की चोरी करते हैं। ये सर्वे आया है। तो अगर इतनी चोरी हो रही है और इधर सरकार बिजली बचाने के लिए कुछ बढ़िया प्लान लेकर आई है, तो मुझे लगता है कि अरविंद की ये बात सही है कि घरों में आपको खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। वैसे भी सरकार आपको 2026 तक का समय दे रही है। अब जो नए एसी आएंगे, जो नए यूनिट्स आएंगे, उनमें वो पहले से नियम लागू होगा। तो यहाँ नहीं, भारत में लोगों को हाँकना पड़ता है, ऐसे बोलने से काम नहीं चलता। हाँ, मतलब जब तक आप 200 रुपये जुर्माना थूकने पे ना लगाइए तब तक लोग मानने वाले हैं नहीं, थूकेंगे ही। तो मेट्रो एक बहुत बड़ा उदाहरण है सिविक सेंस का। जो आदमी स्टेशन पे थूकता है वो मेट्रो पे आके सुधर जाता है, इतनी मॉनिटरिंग, इतनी सख्ती होने की वजह से। तो वही चीज़ है कि वो नए डिवाइस के साथ ही इंट्रोड्यूस की जाएगी ताकि ये सरकार की समस्या ही ना हो कि कहीं हमको मॉनिटर करना पड़े। वो अपने आप रहेगा कि हाँ भाई 20 पे ही चल रहा है। ऐसे कुछ नियम कुछ गाड़ियों पे भी लागू होते हैं। जो ट्रैवलिंग के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, ट्रैवल एंड टूल्स की, उनमें 80 का स्पीड लिमिट तय कर दी जाती है। वक्ता है हमारे साथ, हमारी एंकर हैं, हमारी स्क्रिप्ट राइटर हैं और बहुत अच्छा शानदार काम करती हैं। सरकार ने शानदार काम किया है। बिल्कुल, सरकार ने शानदार काम किया है और इसे बहुत पहले करने की ज़रूरत थी, लेकिन देर आए सवेर आए काम अच्छा किया है, क्योंकि अब 20 डिग्री तक ही टेम्परेचर रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री तक आप लेकर जा सकते हैं। और इसका जो मुख्य कारण नज़र आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए, जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है उसको ध्यान में रखकर किया गया है। जैसा कि अभी अरविंद जी कह रहे थे कि अब जो नई यूनिट्स आएंगी एसी की, उसमें ये व्यवस्था दी जाएगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल घरों में वही पुराने एसी लगे हैं जिस पे 16 तक टेम्परेचर जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 तक लेके जा सकते हैं। तो इस सुविधा के साथ अब ये सिर्फ और सिर्फ घरों में ही नहीं, ये कार में भी होगा। तो मुझे लगता है अब कार्स भी उसी तरह से सिस्टम ऑटोमेटिक आएगा। अभी इन्वर्टर एसी आए हैं जो ऑटोमेटिकली आपका जो टेम्परेचर है उसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी हम रिमोट से आगे पीछे करते रहते हैं। मैंने तो कई बार देखा है, अपने घर में ही देखा है, चाहे गर्मी उतनी महसूस ना भी हो तो भी ब्लैंकेट लेकर, कंबल लेकर उसको एकदम 16 पे शिमला बना के लोग रहना पसंद करते हैं। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है। मैं करता हूँ कभी-कभी ऐसा। मेरे घर में भी होता है। ज़रूरत नहीं है उतनी ठंडक की। अगर आप ऑटोमेटिक जब भी एसी ऑन करते हैं, बंद करने के बाद अगर आप एसी ऑन कर रहे हैं तो वो 24 डिग्री टेम्परेचर आपको दिखाता है, ऑटोमेटिक सेट होता है अगर आप उसे आगे पीछे नहीं करते हैं। तो जब एसी खुद ही वहाँ से सेट होकर ऑटोमेटिक 24 पर ही आ रहा है कि इस पर आपको
आपको जितनी ठंडक की ज़रूरत है वो आपको मिलेगी। लेकिन फिर भी ये भारत है, भारत के लोगों को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, छेड़खानी किए बिना उन्हें चैन नहीं आता है। तो इसलिए ये जो सरकार कर रही है ये बहुत सही कदम उठा रही है कि बिल्कुल सेट कर दिया जाए कि आगे पीछे करने की उन्हें ज़रूरत ही ना पड़े। वैसे मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी, मतलब इंडिया है तो यहाँ पे लोग सोचते हैं जो मिल रहा है उसका भरपूर आनंद ले लो। भरपूर आनंद ले लो। तो ठंड 24 पे 28 पे थोड़ा अटकती है, इसको 16 तक ले आओ, जब जितना मिल रहा है भरपूर ले लो। नहीं, मुझे तो कभी 16 की ज़रूरत पड़ती नहीं, मैं कभी 16 टेम्परेचर पे चलाती ही नहीं हूँ एसी। मुझे 24 पे ही मेरा सेट है ऑटोमेटिक। जब एसी ऑन करती हूँ वो 24 डिग्री टेम्परेचर दिखाता है और उस पर मतलब नॉर्मल आप अपनी गर्मी को ऐसे राहत पा सकते हैं, ठीक टेम्परेचर। तो वक्त है एक समझदार भारतीय नागरिक हैं जो इस नियम को पहले से मान रही हैं और ऊर्जा की बचत कर रही हैं। बिजली की खपत जो ज़्यादा बढ़ जाती है उसको पहले इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, पर्यावरण में योगदान दे रही हैं। मैं इसमें थोड़ा सा नालायक हूँ कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम जो मेरे घर में भी पत्नी 24 से नीचे करने नहीं देती है मुझे, तो वो जब नहीं रहती तब कर पाता हूँ। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी अनुभवी हैं और समझदार हैं। समझदारी भरा फैसला, बहुत लेट आए लेकिन ये फैसला बहुत सही है पर्यावरण के लिए। नहीं, फैसला बिल्कुल सही है। एसी, देखिए एसी तो आरामदायक लगता है लेकिन एसी से पर्यावरण को बहुत नुकसान है। देश की तो बाद में पहले अपनी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान है, व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था को भी नुकसान है और सेहत को भी नुकसान है। एसी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि अच्छा लगता है, गर्मी से आराम मिलता है या सर्दियों में हमें थोड़ी गर्मी का एहसास दिलाता है, इसलिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। अभी डेटा की बात हो रही थी, कई लोगों ने इस पर बात की, 20 डिग्री से 24 डिग्री के बीच अगर एसी के टेम्परेचर को आप रखते हैं और एक अनुमान है कि अगर सिर्फ आधे देशवासी इस काम को करते हैं जितने लोग एसी यूज करते हैं तो 10 बिलियन यूनिट साल का बचत होगा। अरे वाह। तो बिजली का बिल जो है वो तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए के बिजली बिल कम हो जाएंगे, बचत हो जाएगी। ये पैसा आप व्यक्तिगत रूप से कहीं और लगा सकते हैं, इकोनॉमी में किसी और रूप से कंट्रीब्यूट कर सकती है। और एसी से तो जो नुकसान इतना ज़्यादा है कि उसमें जो कूलिंग एजेंट्स हैं, ठीक है ना, वो उससे जो गैस CO2 निकलता है, बेसिकली ग्रीन हाउस गैस है, तो एक तो ग्लोबल वार्मिंग को बहुत बढ़ा रहे हैं, ओजोन की परत को डैमेज कर रहे हैं, घर के अंदर ठंडा कर रहे हैं, बाहर के टेम्परेचर, बाहर हीट बढ़ा रहे हैं उससे। आप गांव वगैरह में देखिए, वहाँ लोग पेड़ पौधों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, पेड़ पौधे बहुत होते हैं, लोग लगाते भी हैं वहाँ, तो वहाँ इतनी ज़रूरत नहीं होती। वहाँ के घर बनाने का तौर तरीका भी थोड़ा अलग होता है। शहरों में स्थिति अलग है तो ज़रूरत महसूस होती है कई बार, लेकिन सरकार का ये कदम बहुत सही कदम है और इस तरह के कुछ और हार्ड स्टेप्स लिए जाने चाहिए। जैसे अभी आपने कहा ना कि बिजली की चोरी जो होती है, वो जो हमारे यहाँ बैटरी रिक्शा चलते हैं, वो किस तरह से, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना बहुत, देखिए ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है तो उससे क्या है कि उसे हीट भी बढ़ता है, उससे ज़्यादा हीट बढ़ता है, ऊर्जा हमको ज़्यादा पैदा भी करना पड़ता है, तो इस सब का बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो सरकार बहुत सही फैसला लेने जा रही है सरकार, और इसको जितनी जल्दी हो सके उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। तो अनुभव ये कह रहा है, सब कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसके बावजूद कह रहे हैं हर इंसान, हर नागरिक की चाहता है कि देश का भला हो, लेकिन भलाई में आपका योगदान क्या हो ये कोई सोच नहीं पाता, सरकार को ही सोचना पड़ता है। सरकार ने फिर सोचा है, कितने लोग सहयोग करेंगे, वैसे विरोध शुरू हो गया है, तो सहयोग करना अलग बात है, विरोध भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे रूबी, हमारे साथ रूबी हैं, पूरी वेबसाइट संभालती हैं शैलेंद्र जी के साथ मिलकर, और हमारे साथ वीडियोज़ भी बनाती हैं। तो सरकार ने जो फैसला लिया है, ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अच्छा फैसला है, या इसका विरोध होना चाहिए? विरोध तो देखिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और हाँ, फैसला लेने में मुझे भी लगता है देरी हुई है, क्योंकि बहुत पहले ये फैसला आ जाना चाहिए था। और फिर भी कोई बात नहीं, लेट ही लिया, अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे बदलाव ही हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए आगे जाके फ़ायदेमंद साबित होंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस फैसले में थोड़ा सा भी लॉस है, मतलब क्यों कर रहे हैं लोग, इसके अगेंस्ट क्यों है मुझे नहीं पता, क्योंकि जितना कम टेम्परेचर होता है उतना ज़्यादा बीमारी बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। और उसके अलावा एसी से जितना कम टेम्परेचर में चलाओगे उतनी ज़्यादा खपत होगी, उतना ज़्यादा खर्चा आएगा। तो अच्छा डिसीज़न है, और एट लास्ट यही बात है कि बदलाव जो आता है वो हमारी आदत जो बदलते हैं हम उसी से आता है। तो बदलाव ज़रूरी है, इस बदलाव के लिए क्या आप तैयार हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बदलाव देश और दुनिया के लिए है। आपके इस छोटे से बदलाव से
जिन इलाकों में बिजली नहीं आती उन इलाकों में बिजली तक पहुंच जाएगी। वो गांव जो आज भी 24 घंटे बिजली के लिए तरस रहे हैं, शायद आपके 4 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने से उनके घर 24 घंटे बिजली आ पाए, हम बिजली की आपूर्ति को पूरा कर पाएँ। तो आपकी क्या राय है सरकार के इस फैसले पर, हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं।